हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता। कोडोमिनेंस जो कि है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस जो होती है वो सबसे पहले क्या है, तो मेंडल्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो मेंडल ने दो टाइप के नियम बताए थे। एक तो था प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा हमने एक जो टॉपिक पढ़ा था वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। जब हमको सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस जब हम पढ़ना होता है तो उसको सबसे पहले समझने के लिए, बेटर समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि एक तरफ तो हम समझते हैं प्रभाविता, जो कि हम दोनों ही नियम पढ़ चुके। पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्रभाविता और दूसरा जो पढ़ते हैं यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता। इन दोनों को अगर हम समझ जाते हैं तो जो सहप्रभाविता होगी उसको बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, तो फर्स्ट हम जब प्रभाविता पढ़ते हैं तो प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग मेंडल ने क्या बताया कि जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो एक तो प्रभावी लक्षण दिया जाता है और दूसरा जो होता है अप्रभावी। यहाँ पर कैपिटल टी लंबापन जो होता है, और दूसरा जो होता है यहाँ पर बोनापन। लंबापन जो है यहाँ पर कैसा है, प्रभावी कैरेक्टर है, और जो स्मॉल टी या बोनापन जो है ये क्या है, बोना, और ये जो था वो लंबा। तो लंबा और बोना, लंबा जो है वो प्रभावी था और स्मॉल टी बोनापन जो है वो कैसा है, अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली प्रभाविता या डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, डोमिनेंस के बारे में। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को जब प्रभाविता के नियम के अनुसार, मेंडल के अनुसार जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है कि इनके गैमेट्स बनेंगे। एक गैमेट तो कैपिटल टी और दूसरा गैमेट जो बनेगा वो होता है स्मॉल टी नाम का एक गैमेट बनता है। अब इनका जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन जो प्राप्त होगी, तो इस F1 जनरेशन के अंतर्गत हमको युग्मक प्राप्त होता है, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। दो गैमेट्स प्राप्त, गैमेट एक युग्मक प्राप्त हो चुका है। अब युग्मक जो प्राप्त हुआ है प्रभाविता के नियमानुसार देख रहे हैं हम, तो F1 जनरेशन में युग्मक कैसे प्राप्त हुए हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वह प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर जो होंगे वो अप्रभावी लक्षण को या रिसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं इनको अपना लक्षण दिखाने नहीं देते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखाने देते हैं। तो यहाँ पर लक्षण कोशिका दिखाई देता है, केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, और अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वो अपने प्रभाव को दिखा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में प्राप्त हुआ है वो कैरेक्टर कैसा प्राप्त हुआ, हमको लंबापन प्राप्त होता है। तो ये हो गया लंबापन। और ये तो थी प्रभाविता के नियमानुसार प्रभावी अप्रभावी दोनों लक्षण साथ में क्रॉस करते हैं, और जो प्रभावी होगा वो F1 जनरेशन में दिखाई देता है। और अब इसको अप्रभाविता या डोमिनेंस जो है इसको हम दूसरा क्या कह सकते हैं, पूर्ण प्रभाविता भी इसे कह सकते हैं। अब जब हमको सेकेंड जो कंडीशन देखते हैं हम देखते हैं यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पर हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपने पढ़ी होगी, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा था हमने कि अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि यहाँ पर कार्ल कोरेंस ने क्या बताया था कि मिराबिलिस जलापा जो प्लांट था, उस मिराबिलिस जलापा प्लांट के अंदर अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझाया। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इन्होंने एक तो कैरेक्टर लिया था रेड फ्लावर लिया था, रेड फ्लावर लिया, और दूसरा जो कैरेक्टर लिया था वो क्या था, स्मॉल आर, जो कि कैसे फ्लावर्स थे, वाइट फ्लावर्स थे, वाइट पुष्प या वाइट फ्लावर्स। तो यहाँ पर मिराबिलिस जलापा पादप में कार्ल कोरेंस ने क्या किया, एक पुष्प लिया था जिसमें एक में रेड फ्लावर और दूसरा जो था वो वाइट फ्लावर्स लिए थे। ये तो थे इसके पेरेंट्स। अब यहाँ से क्या बने इसके गैमेट्स, एक गैमेट्स बना कैपिटल आर, दूसरा गैमेट्स जो बना वो है स्मॉल आर। दोनों गैमेट्स जब हमारे बन चुके हैं तो युग्मक बनने के बाद इनका क्या कहलाया जाता है,
क्रॉस किया जाता है। तो एक तो हो गया प्राप्त हुआ कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर कैरेक्टर्स हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। अब प्रभावितता के नियमानुसार तो क्या होना चाहिए था कि जो प्रभावी लक्षण है रेड वाला वो क्या था, वो इफेक्ट शो होना चाहिए था इसका, और जो व्हाइट है रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण उसका इफेक्ट F1 जनरेशन में छिप जाना चाहिए। ये तो होता है प्रभावितता के नियमानुसार। लेकिन जब हम अपूर्ण प्रभावितता पढ़ते हैं तो अपूर्ण प्रभावितता में हमको प्रभावी अप्रभावी इस टाइप का कोई भी ब्लेंडिंग हमको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर अभी तो क्या हो जाता है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि न तो प्रभावी लक्षण वाला कैरेक्टर देखने को मिलेगा न अप्रभावी लक्षण देखने को मिलेंगे। ये अभी तो इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों ही कैरेक्टर जो होते हैं उनसे कुछ भिन्न कैरेक्टर्स या अलग कैरेक्टर्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया था रेड फ्लावर और एक था वाइट फ्लावर्स। तो यहाँ पर F1 जनरेशन के अंदर न तो रेड देखने को मिलता है और न ही वाइट कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, जबकि लास्ट में यहाँ पर क्या बन जाते हैं, पिंक फ्लावर्स हमको देखने को मिलते हैं। पिंक फ्लावर्स बनते हैं जो कि क्या था, एक टाइप का मध्यवर्ती फिनोटाइप था। ये तो बात हुई प्रभावितता की और दूसरी थी अपूर्ण प्रभावितता की। तो अब हमको पढ़ना है कोडोमिनेंस या सहप्रभावितता को। जब हमको पढ़ना है तो इनमें सहप्रभावितता के अंतर्गत न तो प्रभावितता का नियम देखने को मिलता है न ही अपूर्ण प्रभावितता का, मतलब न तो प्रभावी अप्रभावी लक्षण वाला रूल देखने को मिलेगा और न ही यहाँ पर जो मध्यवर्ती फिनोटाइप बना है या ब्लेंडिंग मिक्सचर जो बना है, ये ब्लेंडिंग या इंटरमीडिएट जैसी कंडीशन भी यहाँ पर सहप्रभावितता के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जब सहप्रभावितता को हम समझते हैं तो सहप्रभावितता में क्या होगा कि इसको एक बेटरली हम इसको सहप्रभावितता को बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक डेफिनेशन लेते हैं और उस डेफिनेशन के अंतर्गत क्या होगा कि उसके द्वारा हम सहप्रभावितता को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ। जब दो युग्म विकल्पी समझ रहे हैं, एलील्स जो होते हैं या इन्हें कहते हैं युग्म विकल्पी। जब दो युग्म विकल्पी एलील्स न तो क्या बताएंगे, प्रभावितता अप्रभावितता बताएंगे, प्रभावी अप्रभावी बताएंगे, प्रभावी अप्रभावी लक्षण दर्शाएं। मतलब इस टाइप का कोई भी हमने देखते हैं कि प्रभावितता के नियमानुसार हम क्या देखते हैं कि न तो वहां पर क्या होता है प्रभावितता के नियम में कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं वो प्रभावितता के नियमानुसार प्रभावी कैरेक्टर जो होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर जो होंगे वो शो होंगे और रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण जो होंगे वो अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पाते हैं। तो ये तो संबंध जो था वो प्रभावी अप्रभावी संबंध था। अप्रभावी संबंध नहीं दर्शाएं, न दर्शाएं एवं न ही कौन सा दर्शाएंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला, मतलब मध्यवर्ती फिनोटाइप जो बनता है वो वाला लक्षण भी यहाँ पर नहीं दिखाई देता है सहप्रभावितता के अंतर्गत। न ही अपूर्ण प्रभावितता दर्शाएं, न ही अपूर्ण प्रभावितता दर्शाएं। तो अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि न तो प्रभावितता वाले नियम भी नहीं बताएंगे और अपूर्ण प्रभावितता भी नहीं दर्शाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पर जो दिखाई देगा अभी तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि दोनों ही युग्म विकल्पी जो होते हैं जब F1 पीढ़ी में एक साथ एक ही टाइम पर क्या हो जाते हैं, दोनों ही कैरेक्टर एक साथ में दिखाई देने लगते हैं या दोनों ही एक साथ में शो होते हैं। तो इस टाइप का जो क्रॉस होगा या जो नियम होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। इसको और बेटर तरीके से हम समझते हैं तो पहले एक बार इसकी डेफिनेशन। अभी तो इसमें क्या होगा, दोनों ही युग्म विकल्पी F1 पीढ़ी में
F1 पीढ़ी में एक साथ और एक ही समय पर दिखाएंगे। एक साथ तो होंगे ही, परंतु एक समय पर भी दिखाना, अपना इफेक्ट एक साथ में शो हो जाते हैं, एक समय पर प्रकट हो जाएं, एक साथ प्रकट हो जाएं तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं हम? सह प्रभाविकता। इस व्यवस्था को सह प्रभाविकता कहते हैं। तो इसमें न तो प्रभाविकता का नियम दिखाई देता है और न ही अपूर्ण प्रभाविकता का नियम दिखाई देता है। इसमें अभी तो क्या दिखाई देता है कि दोनों युग्म विकल्पी, दोनों कैरेक्टर्स जो हम लेते हैं पेरेंट्स में, वो दोनों ही पेरेंट्स में से जो युग्मक बनते हैं वो दोनों ही एक साथ ही F1 जनरेशन के में अपना इफेक्ट शो करते हैं। कोई भी न तो प्रभावी वाला अप्रभावी को अपने कैरेक्टर्स को छुपा पाता है और न ही अप्रभावी होता है वो प्रभावी को अपने इफेक्ट्स को शो नहीं करने देता है। ऐसा कोई भी नो रूल्स यहाँ पर काम नहीं करता है और न ही अपूर्ण प्रभाविकता या इंटरमीडिएट वाली जो कंडीशन होती है वो भी यहाँ पर शो नहीं होती है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि सह प्रभाविकता जो होती है, इसको एक और एग्जाम्पल या एक और डेफिनेशन से देखते हैं पहले तो इसकी एक और डेफिनेशन हम देखें तो क्या होगी कि F1 जनरेशन में कितने युग्म विकल्पी लेते हैं? दो युग्म विकल्पी या दो एलील्स जो होते हैं, दो युग्म विकल्पी एक साथ में क्या हो जाते हैं? अपना रेस्पॉन्स दिखाते हैं और एक साथ में प्रकट हो जाते हैं। तो एक साथ में जब दोनों युग्म विकल्पी या दोनों एलील्स जब शो होंगे तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता के नाम से इसे जानते हैं। तो F1 जनरेशन में दो युग्म विकल्पी एक साथ में शो हो जाते हैं, एक साथ में प्रकट हो जाते हैं। इसको और बेटर रूप से हम समझने के लिए कह सकते हैं कि इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो फर्स्ट में इसका जो एग्जाम्पल होगा वो एक चिकन जो होता है, उस चिकन में दो टाइप के चिकन वेराइटीज यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। एक एग्जाम्पल की वेराइटी होती है या एक चिकन जो होता है, एग्जाम्पल फर्स्ट। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में जो चिकन लिया जा रहा है उस चिकन में एक चिकन का कलर लेते हैं हम ब्लैक चिकन। ब्लैक चिकन जिसके गैमेट्स होंगे यहाँ पर कैपिटल बी पेरेंट्स में, और दूसरा जो चिकन लेंगे वो चिकन होगा वाइट चिकन। अब वाइट चिकन मतलब WW, यहाँ पर हम सह प्रभाविकता पढ़ रहे हैं इसलिए मतलब यहाँ पर कैपिटल B प्रभावी है और जो वाइट चिकन WW है वो स्मॉल b नहीं लेकर वाइट का WW यहाँ पर लिया जाता है। तो कैपिटल B WW ये पेरेंट्स बन गए हैं और पेरेंट्स से हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? गैमेट्स। तो गैमेट्स किस टाइप से बनेंगे? एक कैपिटल B आगे आएगा और यहाँ से कैपिटल W आगे आएगा। अब इनका क्या कराते हैं? हम क्रॉस कराते हैं। तो B और W दोनों कैरेक्टर्स यहाँ पर क्या होंगे? दोनों एक साथ में शो होंगे और एक भी कैरेक्टर्स जो होता है वो अपना लक्षण छुपाता नहीं है, मतलब प्रभाविकता का नियम यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है और न ही कोई ब्लैक और व्हाइट को मिलाने से कोई दूसरा नया कलर बन रहा है, मतलब मध्यवर्ती फिनोटाइप्स वाली स्थिति भी यहाँ पर नहीं आ रही है। अपितु यहाँ पर क्या हो जाता है? जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई है वो F1 जनरेशन दोनों का मिक्सचर नहीं है, दोनों ही एक साथ प्रकट हो रहे हैं। तो ये क्या है? सह प्रभाविकता है या कोडोमिनेंस होती है। तो ये जो कलर प्राप्त हुआ है BW, इस BW चिकन को हम क्या कहेंगे? चेकर्ड चिकन कहते हैं। क्या कहेंगे? चेकर्ड चिकन जो होता है, या जिसको हम बहुत सारे चिकन हमने अपनी गलियों में या स्ट्रीट्स में घूमते हुए देखा होगा कि उनके स्किन पर क्या होते हैं? धारियाँ पाई जाती है। तो ये धारीदार जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? एक सह प्रभाविता का वो एग्जाम्पल होती है, इसीलिए वो उन पर धारियाँ पाई जाती है। तो ये जो चिकन है वो कैसा है? धारीदार
चिकन होते हैं। तो हमने देखा कि जो ब्लैक चिकन और वाइट चिकन थे उनसे गैमेट बने BW, सहप्रभाविता का एग्जाम्पल है। चेकर्ड चिकन बना जो कि धारीदार चिकन होते हैं। अब इसमें हम देखें कि इसका ये तो हमने प्राप्त करी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन से अब दूसरा हमको क्या प्राप्त करनी है, F2 जनरेशन जब प्राप्त करनी है तो F2 जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड की हेल्प लेते हैं। तो चेकर बोर्ड की हेल्प लेंगे तो एक तो होगा BW और दूसरा होगा BW, यहाँ पर भी तो यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल B और दूसरा BW, यहाँ पर क्या होगा BW और ये क्या होगा WW। तो इस टाइप से ये जो क्रॉस प्राप्त हुआ है या ये चेकर बोर्ड जो प्राप्त हुआ है इसमें क्या हो रहा है, BB मतलब ये कौन सा चिकन है, ब्लैक चिकन है। दूसरा BW कौन सा चिकन हमको जो F1 जनरेशन में प्राप्त हो रहा है, चेकर्ड चिकन जो होता है। तो ये कौन सा है, BW चेकर्ड है, ये भी चेकर्ड है और WW मतलब ये कौन सा चिकन है, व्हाइट चिकन हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस टाइप से अगर हम इनका जीनोटाइपिक रेशो या जीनोटाइप और फिनोटाइप जो रेशो निकालेंगे वो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही रेशो यहाँ पर हमको सेम प्राप्त होता है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों रेशो यहाँ पर हमको क्या होता है, एक समान प्राप्त होते हैं। एक तो ब्लैक वाला रेशो कितना है, 1। फिर चेकर्ड चिकन कितने प्राप्त हो रहे, 2, तो 1:2। और लास्ट जो प्राप्त हो रहा है हमको कौन सा है, W, तो 1:1, सॉरी 1:2:1। तो जो चिकन के एग्जाम्पल में हमने सहप्रभाविता देखी तो उस सहप्रभाविता में हमने क्या देखा कि इसका फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1 प्राप्त होता है। और इसमें सहप्रभाविता के अकॉर्डिंग जो F1 जनरेशन प्राप्त हो रही है वो कैसी प्राप्त होती है, चेकर्ड चिकन प्राप्त होती है। तो इस टाइप से हमने चिकन के द्वारा सहप्रभाविता को समझा और हम इसको एक और एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तो हम 2 एग्जाम्पल के द्वारा इस कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता को समझते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल जो लेते हैं हम, मवेशी या कॉट्स जो होते हैं, कॉट्स, तो इन कॉट का कलर, मवेशी जो होते हैं मवेशी में कॉट कलर, मवेशियों में कोट का कलर, या दूसरा हम इसको कह सकते हैं कोट कलर इन कैटल्स, कोट कलर इन कैटल्स। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि कोट कलर इन कैटल्स या मवेशी में कोट का कलर। तो मवेशियों में कोट का कलर देखते हैं तो फर्स्ट जो कोट ली जाती है, कोट या मवेशी जो कैटल्स जो होती हैं उसकी स्किन का कलर जो होता है या उसकी जो आउटर लेयर होती है वही क्या होती है, कॉट कलर होती है। तो फर्स्ट इसमें एक कॉट कलर लेते हैं हम, रेड कलर लेते हैं। तो रेड कलर के लिए हमने लिखा RR, रेड कलर के हेयर्स ले लेते हैं। कैटल्स भी क्या होती है, हेयर होती है। तो रेड कलर्स के हेयर लेते हैं और दूसरा जो कैरेक्टर लेते हैं वो लेते हैं WW मतलब वाइट कलर, वाइट कलर हेयर। तो RR WW 2 कैरेक्टर्स हम ले लिए हैं। तो दोनों से हम क्या बनाएंगे, अब गैमेट्स बनाते हैं, कैपिटल R और दूसरा जो होता है कैपिटल W। कैपिटल R और कैपिटल W जो गैमेट्स बन चुके हैं तो सहप्रभाविता के अनुसार क्या होगा कि दोनों ही कैरेक्टर्स यहाँ पर जो होंगे अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो ये हो गए कैपिटल R कैपिटल W, दोनों कैरेक्टर्स हमको यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। तो दोनों ही कैरेक्टर जब हमको यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं तो प्राप्त होने पर ये जो चिकन का कलर प्राप्त होगा ये कौन सा कलर होता है, RW मतलब ये कलर का नाम होता है रुइन कलर, रॉयल कलर, या इसको हम कह सकते हैं चितकबरा कलर कह सकते हैं हिंदी में, चितकबरा रंग। तो बहुत टाइम्स पे तुमने आप लोगों ने देखा होगा कि जो
आपकी स्ट्रीट्स होती हैं या गलियाँ जो होती हैं, वहाँ पर जो गाय या भेड़ें जा रही होती है तो उनकी स्किन पर कुछ धब्बे धब्बे होते हैं, कुछ वाइट होती है तो कुछ ब्लैक होती है, कुछ रेड भी स्पॉट्स उस पर देखने को मिलता है। तो रॉयल कलर जो होता है, जो वो क्या होता है, चितकबरा रंग, जिसको हम हिंदी में और नॉर्मल वे में समझे तो धब्बेदार स्किन जो हो जाती है या धब्बेदार अलग अलग रंग जो होंगे वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। तो धब्बेदार अलग अलग रंग हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो RW जो होते हैं ये क्यों प्राप्त हुआ, सह प्रभाविता के अकॉर्डिंग हमको ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हो गई F1 जनरेशन में जब मवेशियों में कोट का कलर देखते हैं तो रॉयल कलर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी F2 जनरेशन, तो इसकी भी F2 जनरेशन इसी सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने निकाली थी। तो F2 जनरेशन के लिए चेकर बोर्ड RW, तो RW RR, नेक्स्ट RW और WW। तो इस टाइप से हमने क्या देखा कि जो गैमेट्स यहाँ पर बन रहे हैं तो गैमेट्स यहाँ पर ये युग्मक में F2 जनरेशन में RR, ये कौन सा गैमेट कलर हो गया, रेड कलर के हेयर्स वाली कैटल्स, और RW मतलब रॉयल कलर की कैटल, रॉयल कलर, ये भी RW रॉयल कलर, और WW जो था वो क्या है, वाइट कलर। तो इस टाइप से हमने F2 जनरेशन निकाल ली। तो इसका भी जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पर सेम प्राप्त होते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात दोनों ही यहाँ पर हमको सेम प्राप्त होते हैं। तो जीनोटाइपिक जो होगा वो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशियो भी एज इट इज सेम होगा। तो मतलब रेड कलर वाले कैटल्स हमको कितने प्राप्त हुए, 1, रॉयल कलर के कितने प्राप्त हुए, 2, और व्हाइट कलर की जो कैटल्स थी वो भी हमको 1 प्राप्त होती है। तो इस टाइप से मवेशियों में जब कोट का कलर या कोट कलर इन कैटल्स देखते हैं तो इनके अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलती है, सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस देखने को मिलती है, जो कि जीनोटाइपिक, जिनका जीनोटाइपिक रेशियो तथा फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 हमको प्राप्त होती है। तो इस टाइप से आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि कोडोमिनेंस जो होती है वो किस टाइप से अपने इफेक्ट को शो करती है।